हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों का थैंक्स करूँगा जो आप लोगों ने इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया, सब्सक्राइब किए, लाइक किए। आइंदा भी जो है ना अच्छी अच्छी मेडिकल वीडियोस बना के आपको देता रहूँगा और आप भी जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो जैसे कि कॉमन डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, सिंपल जो थिंग्स होती हैं उसमें वो भी डिस्कस करके ट्रीटमेंट तक समझाते हैं ना। तो आज जो डिज़ीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो बहुत कॉमन है और लाइफ में कभी ना कभी आप उससे टकराए होंगे। लाजमी आपको ये बैक्टीरिया कहीं ना कहीं टकराया होगा, आप भी इन्फेक्टेड हुए होंगे। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं आज जो। तो उस डिज़ीज़ का नाम है टाइफाइड फीवर, जिससे हम मुद्दे का बुखार भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, एंटेरिक फीवर भी कहते हैं कुछ लोग। तो अब ये है क्या? ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। उसमें क्या होता है कि काजेटिव ऑर्गेनिज्म एक होता है ना। हर डिज़ीज़ का कोई ना कोई काज होता है, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होता है। तो इस डिज़ीज़ का जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, ST, साल्मोनेला टाइफी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें कि ये जो बैक्टीरिया है ये कैसे जाता है हमारी बॉडी में, कैसे आता है, कहाँ से आता है। तो ये कॉमन जो रूट है ट्रांसमिशन की, कि कैसे हमारे जिस्म में जाता है, ये ओरोफिकल रूट। ओरोफिकल मीन्स के माउथ के थ्रू जाता है ना। और माउथ के थ्रू हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। तो ये कंटामिनेटेड जो फूड है, वाटर है, या कोई ऐसी चीज़ हो जो हम बाहर से लेते हैं जिस पे मक्खियाँ बैठी होती हैं, या डस्ट है, या बड़ी होती हैं खुली हुई चीज़ें जो होती हैं, या खुला हुआ पानी है, या कहीं से कंटामिनेटेड हो गया है पानी, तो ये वो पी लिया हमने, तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला गया और इन्फेक्शन कर दिया। अब इस जैसे बैक्टीरिया गया, साइन सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब कौन से साइन सिम्टम है? पेशेंट जो है वो फीवर रन करेगा, हाई ग्रेड फीवर होगा। उसके बाद जो है बॉडी एक है, हेडेक है, वोमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को। ज़्यादातर जो होता है उसको डायरिया भी होता है या कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं। कभी कभी पेशेंट्स में जो है वो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आपको स्प्लीन भी इसकी बढ़ी हुई नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद कोई कोई ऐसा पेशेंट होता है उस पर रेड रोज स्पॉट बन जाते हैं ट्रंक पे ना। तो ये थोड़ी रेयर है, लेकिन 40% पेशेंट्स में देखे गए हैं कि रेड स्पॉट नज़र आते हैं। तो ये स्पेसिफिक साइन है टाइफाइड की। क्लिनिकली जो है ये सिम्टम होंगे। आप क्लिनिकली पेशेंट की पल्स चेक करेंगे तो आपको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मिलेगा। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मीन्स के पेशेंट का टेम्परेचर और पल्स आपस में कोरिलेट नहीं कर रहे, क्योंकि हर टेम्परेचर की 1 डिग्री पे 10 जो है पल्स बीट बढ़ जाती है। लेकिन इसमें आपको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, मीन्स के पेशेंट का 102 टेम्परेचर है, फिर भी आपको पल्स आपकी 110 या ऐसे मिलेगी। वैसे होनी तो चाहिए कि 100 से ऊपर 160 170 तक होनी चाहिए, लेकिन ब्रेडिकार्डिया, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मिलता है। तो ये एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है, पेशेंट को चेक करने के टाइम देखते हैं। और भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लिनिकली हम देखते हैं। टंग जो हमारी है वो कोटेड हो जाती है, वाइट कोट बन जाता है टंग पे, वो भी हम देखते हैं पेशेंट को। तो उससे हम जो है ना क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट ये अभी जो टेस्टें होती हैं ना कि ये पहले आप विटाल करवा लें और उसके बाद जो है वो टाइफाइड करवा लें, ये वर्ल्ड वाइड जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है कि इनकी एक्यूरेसी ख़त्म हो गई। किसी भी डिज़ीज़ में वो पॉजिटिव हो सकती हैं। उसके लिए जो है वो स्पेसिफिक इनकी टेस्ट अलग है टाइफाइड की, वो मैं बताता हूँ। तो आपने जब कोई ऐसा पेशेंट देखा जिसको ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो आप उनका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले ब्लड कल्चर सेंड कर दें,
मोस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट है टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए ब्लड कल्चर। ठीक है, उसके बाद जो है बाकी और भी टेस्टिंग हम करवाते हैं। ब्लड सीपी है, उसमें हम जो फाइंडिंग मिलती है वो लीकोपीनिया मिलता है, WBC काउंट डिक्रीज हो जाता है, लीकोपीनिया बोलते हैं उसको। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को लीकोसाइटोसिस आ जाता है। अब पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, लीकोसाइटोसिस भी आ गया है, और फिर आपकी जो है ना डायग्नोसिस टाइफाइड फीवर विथ परफोरेशन, कि पेशेंट को परफोरेशन हो गई है, उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है और जो है लीकोसाइट बढ़ रहे हैं। तो ये हम कोरिलेट करते हैं इसी टाइम। तो लीकोपीनिया मोस्टली मिलता है। अगर लीकोसाइटोसिस आ गया तो मीन पेशेंट जो है वो परफोरेशन में जा रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मैंने यही कहा कि ब्लड सीपी करवा ली आपने, ब्लड कल्चर करे, और भी टेस्ट हैं, बोन मेरो कल्चर तक भी जाते हैं, लेकिन ब्लड कल्चर करने के बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अब ट्रीटमेंट में क्या होना चाहिए? ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, ठीक है, टेम्परेचर के लिए आपने पेनाडोल दे दी, पैरासीटामोल दे दी, ठीक है। और उसके अलावा जो एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया ऐसा है कि सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर गया है अभी। तो हर जगह ये स्टडीज हो रही है कि कौन सी एंटीबायोटिक इसको अफेक्टिव रहेगी। पहले तो इनको जो ना सिंपल प्रोफ्लाक्सिन जो होती थी उससे भी कवर हो जाता था, या उसके बाद लियोफ्लॉक्सिन से भी कवर हो जाता था। उसके बाद जो है थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन जो है सेफ्ट्राइक्सोन, उससे भी ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी जो सूरत हाल ऐसी हो गई है कि सारी एंटीबायोटिक जो है वो रेजिस्ट हो गई है, बैक्टीरिया जो है वो कोई इस पर अफेक्ट नहीं आ रहा। पेशेंट भले आप 7 डेज 10 डेज 2 वीक्स तक भी मेडिसिन देंगे, फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, फीवर रन करता रहता है। फिर अब क्या करना चाहिए? अब स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये पता लगा है कि बैक्टीरिया मीन्स के ब्लड कल्चर के बाद कि सेंसिटिव जो है वो ड्रग्स है वो एजिथ्रोमाइसिन है और मीरोपेनिम है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। इसके लिए पेशेंट को हम मोस्टली एजिथ्रोमाइसिन पे रख सकते हैं, क्योंकि सारी अदर एंटीबायोटिक्स सब रेजिस्टेंस हो गई है। तो उसका भी स्पेसिफिक डोज है और ड्यूरेशन है, ऐसे देते हैं। बाकी जो है अब ये तो हो गई ट्रीटमेंट के हवाले से कि एंटीबायोटिक्स के हवाले। अब इसका जो है प्रिवेंशन क्या है, मीन्स के कैसे रोका जा सकता है? सिंपल है, आप जो है वो पानी साफ़ पिएँ, गर्म करके फिर यूज़ करें, बाहर से खुली हुई चीज़ें वगैरह नहीं लें। ठीक है, ये तो जनरल हो गया। अब स्पेसिफिक प्रिवेंशन में वैक्सीन आती है, वैक्सीन भी अवेलेबल है, 2 टाइप्स की वैक्सीन अवेलेबल है जो हम पेशेंट को देते हैं। या आप किसी ट्रैवल करना जा रहे हैं जहाँ पे टाइफाइड ऑलरेडी जो है वो पेंडेमिक है या एंडेमिक है, तो वहाँ पे 1 वीक बिफोर वैक्सीन करवा के फिर जाना होता है। अब ये टाइफाइड अगर किसी को हो गया है और बहुत दिन से आप उसको मेडिसिन दी है फिर भी कवर नहीं हो रहा, तो फिर कॉम्प्लिकेशन इसकी डेवलप होना शुरू हो जाती है और बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होती है। मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन देखी गई है वो जो है परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन जो है हमारा, उसमें जो है ये परफोरेशन हो जाती है और फिर वो सर्जिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए कवर होती है। और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बोन इन्फेक्शन हो सकता है, इवन जो है हार्ट पे भी अफेक्ट करता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, बोन पे भी अफेक्ट कर सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। ठीक है, ये इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।